हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन के बारे में। जैसा कि आप सभी को मालूम है, प्रतिवर्ष सभी कार्मिकों का, सभी लोक सेवकों का वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन भरा जाता है। वर्तमान सत्र के माध्यम से व्यवस्था की गई है कि सभी कार्मिकों को, सभी लोक सेवकों को अपना वार्षिक कार्य मूल्यांकन जो प्रतिवेदन है वो आपका प्रति वर्ष 2020-21 सत्र से आपको ऑनलाइन किया जाना है। ऑनलाइन मोड के माध्यम से आपको स्टाफ लॉगिन से आपको जो आपका APAR है, वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन, वो आपको ऑनलाइन सबमिट करना है। इससे पूर्व के जो प्रतिवेदन है वो आपको पूर्व की जो व्यवस्था है ऑफलाइन मोड के माध्यम से ही आपको आपके DDO को, आपका जो संबंधित जो संस्था प्रधान महोदय हैं, उनको आपको सबमिट करना है। तो आज हम बात करने वाले हैं ऑनलाइन मोड के माध्यम से आपको किस तरह से आपका जो APAR है वो ऑनलाइन आपको सबमिट करना है। ऑनलाइन सबमिट करने से पहले आपको यह मालूम होना चाहिए कि आपका जो रिपोर्टिंग ऑफिसर आपका कौन है, आपका जो रिव्यूइंग अधिकारी ऑफिसर वो आपका कौन है, और आपका एक्सेप्टिंग ऑफिसर आपका कौन है। ये अगर आपको मालूम होगा तो ऑनलाइन APAR सबमिट करते समय आपसे गलती की संभावना बहुत कम हो जाएगी, क्योंकि जब भी हम आपका APAR ऑनलाइन आप सबमिट करेंगे तो वहाँ पर आपको आपके कम से कम 2 अधिकारी आपको वहाँ पर सबमिट करने होंगे, सेव करने होंगे, तब जा करके आपका जो APAR है वो आपका ऑनलाइन सबमिट होगा और आपके संबंधित जो रिपोर्टिंग ऑफिसर है उसके पास आपका फॉरवर्ड हो पाएगा। तो सबसे पहले हमें यह मालूम होना चाहिए कि आपका जो रिपोर्टी आपका कौन होता है, आपका रिपोर्टिंग ऑफिसर कौन होगा, रिव्यूइंग ऑफिसर आपका कौन होगा, और आपका जो एक्सेप्टिंग ऑफिसर है वो आपका कौन होगा। तो चलिए, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, माध्यमिक शिक्षा द्वारा ये एक चैनल व्यवस्था आपकी की गई है, एक चैनल सिस्टम आपका बनाया गया है कि किस तरह से आपका जो APAR है वो आगे फॉरवर्ड होता चला जाएगा, किसको आपको आगे फॉरवर्ड करना है, किस अधिकारी को आपके स्टाफ लॉगिन के माध्यम से आपको सेव करना है रिपोर्टिंग ऑफिसर के रूप में या रिव्यूइंग ऑफिसर के रूप में। तो चलिए, सबसे पहले अगर हम बात करें पॉइंट नंबर पहला कि राजकीय माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालय में कार्यरत सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी स्कूल में जितने भी कार्यरत थर्ड ग्रेड तृतीय श्रेणी जो अध्यापक हैं, उनमें लेवल 1 लेवल 2 शारीरिक शिक्षक थर्ड ग्रेड, इसके अलावा पुस्तकालय अध्यक्ष थर्ड ग्रेड, कनिष्ठ सहायक, प्रयोगशाला सहायक ग्रेड थर्ड, जो ग्रेड थर्ड के जितने भी ये जो कर्मचारी हैं सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी स्कूलों में, उनका जो रिपोर्टिंग ऑफिसर होगा वो आपका क्या होगा, संस्था प्रधान होगा। बिल्कुल साफ लिखा हुआ है, आपका वो रिपोर्टिंग ऑफिसर आपका संस्था प्रधान यहाँ पर होने वाला है। संस्था प्रधान आपको यहाँ पर रिपोर्टिंग ऑफिसर के रूप में सेव करना है। और जो लोक सेवक है उनको यहाँ पर रिपोर्टी कहा गया है, आप देख सकते हैं यहाँ पर रिपोर्टी कहा गया है। तो रिपोर्टी जो भी कार्मिक, जो भी लोक सेवक है उसको रिपोर्टी कहा गया है। अगर आप थर्ड ग्रेड कर्मचारी हैं, सेकंड ग्रेड कर्मचारी है या फर्स्ट ग्रेड आप कर्मचारी हैं, तो आप एज ए रिपोर्टी यहाँ पर आपको आपका जो APAR है वो भरना है। रिपोर्टी के रूप में आपको आपका APAR भरना है। इसके बाद में आपका जो रिपोर्टिंग ऑफिसर होगा वो आपका संस्था प्रधान महोदय होगा। इस श्रेणी के जितने भी कार्मिक हैं नंबर 1 जो क्रम में लिखे हुए हैं, उनका जो रिपोर्टिंग अधिकारी होगा आपका संस्था प्रधान होगा। तो जब आप ऑनलाइन सबमिट करेंगे तो रिपोर्टिंग अधिकारी के रूप में आपको आपके संस्था प्रधान का जो नाम है वहां पर आपको सेव करना है। वो किस तरह से आपको सेव करना है ऑनलाइन मोड के माध्यम से, किस तरह से आपको सर्च करना है, वो सारी जो प्रोसेस है हम नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं। इसके बाद में आपको रिव्यूइंग अधिकारी भी आपको वहां सेलेक्ट करना होगा। तो वो आपका अधिकारी जो होगा मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, अर्थात आपका जो CBO है वो आपका रिव्यूइंग ऑफिसर यहाँ पर होने वाला है। और आपका जो एक्सेप्टिंग अधिकारी होगा वो आपका होगा जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय माध्यमिक, सेकेंडरी अधिकारी आपका ये होगा। तो यह चैनल व्यवस्था जो गवर्नमेंट सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी स्कूल में जो कर्मचारी हैं तृतीय श्रेणी के, उनके लिए ये आपकी चैनल व्यवस्था रहने वाली है। इसके बाद अगर हम बात करें कि राजकीय प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय PS और UPS विद्यालय में कार्यरत जो जितने भी थर्ड ग्रेड कर्मचारी हैं लेवल 1 और लेवल 2, और साथ में यहाँ पर जो प्रबोधक हैं, वो जो ग्रामीण क्षेत्र में ये जो लोग कार्य कर रहे हैं, उनके लिए आपका जो प्रतिवेदक जो अधिकारी होगा, जो रिपोर्टिंग अधिकारी होगा, वो आपका होगा पदेन पंचायत प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी, अर्थात आपका जो PO है वो आपका रिपोर्टिंग अधिकारी होगा। तो PO को आपको रिपोर्टिंग अधिकारी के रूप में आपको वहां पर सेव करना है। इसके बाद में आपका जो रिव्यूइंग अधिकारी होगा वो आपका होगा मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, CBO के पास आपका फॉर्म उसके बाद में जाएगा। इसके बाद में आपका जो एक्सेप्टिंग अधिकारी है वो आपका होगा जिला
शिक्षा अधिकारी एलिमेंट्री, जो मुख्यालय है वो आपका एलिमेंट्री होगा। इसके बाद हम बात करें, तीसरा जो पॉइंट है हमारा, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय में कार्यरत समस्त शारीरिक शिक्षक ग्रेड थर्ड के जो शारीरिक शिक्षक हैं जो यूपीएस स्कूल में कार्यरत हैं ग्रामीण क्षेत्र में, उनका भी जो रिपोर्टिंग अधिकारी होगा पदेन जो है आपका पीओ होगा, पंचायत प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी, और इसी तरह से मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी और जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक, ये इनकी जो चैनल व्यवस्था है, जो सिस्टम है, चैनल सिस्टम, वो आपका रहने वाला है। इसके बाद नंबर 4 पे अगर हम बात करें, राजकीय प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय में कार्यरत समस्त अध्यापक ग्रेड तृतीय, और इसकी बात कर रहे हैं हम शहरी क्षेत्र में। जो शहरी क्षेत्र में है उनके लिए रिपोर्टिंग अधिकारी कौन होगा, वो होगा अतिरिक्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी प्रथम, मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी प्रथम, ACBO जिसको हम बोलते हैं, ACBO अतिरिक्त मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी प्रथम इनका रिपोर्टिंग अधिकारी होगा। और मुख्य ब्लॉक शिक्षा जो अधिकारी होगा, जो CBO जिसको हम बोलते हैं, वो आपका रिव्यूइंग अधिकारी होगा। और उसके बाद में जो DO है वो एलिमेंट्री, वो आपका एक्सेप्टिंग अधिकारी यहाँ पर होने वाला है। इसके बाद हम बात करें पॉइंट नंबर 5 पर, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय में, जो उच्च प्राथमिक आपका यूपीएस स्कूल है, उसमें जो समस्त शारीरिक शिक्षक जो थर्ड ग्रेड हैं शहरी क्षेत्र की, उनके जो शहरी क्षेत्र है उनके लिए जो आपका है अतिरिक्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी इनका रिपोर्टिंग अधिकारी होगा। और मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी जो इनका CBO जो है इनका रिव्यूइंग ऑफिसर होगा। और इसी तरह से जो जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय है माध्यमिक, वो इनका एक्सेप्टिंग ऑफिसर होगा। इसके बाद हम बात करें कि राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय में कार्यरत जो भी कार्मिक हैं, वरिष्ठ अध्यापक की अगर हम बात करें, अब हम बात करते हैं सीनियर टीचर्स की बात करते हैं। तो सीनियर टीचर्स में जो आपके इस राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय में कार्यरत समस्त जो वरिष्ठ अध्यापक हैं, उनके लिए ग्रामीण क्षेत्र में जो कार्यरत हैं, दो तरह के डिवाइड किया गया है। ग्रामीण क्षेत्र में अलग होंगे और शहरी क्षेत्र में अलग होंगे। तो यूपीएस स्कूल जो ग्रामीण क्षेत्र में जो सीनियर टीचर हैं, उनके लिए भी जो पदेन पंचायत प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी अर्थात पीओ उनका रिपोर्टिंग अधिकारी होगा, मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी रिव्यूइंग होगा, और संयुक्त जो निर्देशक संभाग स्तर पर जो आपके संयुक्त निर्देशक हैं, वो आपका एक्सेप्टिंग अधिकारी होगा। नंबर 7 की अगर हम बात करें कि राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय में कार्यरत जो समस्त वरिष्ठ अध्यापक हैं, ये बात कर रहे हैं हम शहरी क्षेत्र। तो शहरी क्षेत्र में जो आपका प्रथम होगा ACBO प्रथम, अतिरिक्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी जो प्रथम होगा वो आपका रिपोर्टिंग अधिकारी होगा। और जो आपका मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी है CBO है, वो आपका रिव्यूइंग ऑफिसर यहाँ पर होने वाला है। और संयुक्त निर्देशक आपका जो संभाग स्तर पर जो आपका संयुक्त निर्देशक है, वो जो JD है संभाग स्तर पर, वो आपका एक्सेप्टिंग अधिकारी यहाँ पर होने वाला है। इसके बाद पॉइंट नंबर 8 की हम अगर यहाँ पर बात करें तो राजकीय माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालय सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी स्कूल में जितने भी सेकेंड ग्रेड टीचर्स हैं, वरिष्ठ अध्यापक हैं, सेकेंड ग्रेड शारीरिक शिक्षक हैं, पुस्तकालय अध्यक्ष हैं, सेकेंड ग्रेड वरिष्ठ सहायक हैं, सहायक प्रशासनिक अधिकारी हैं, प्रयोगशाला सहायक सेकेंड ग्रेड हैं, जितने भी सेकेंड ग्रेड हैं उनके लिए जो रिपोर्टिंग अधिकारी होगा वो होगा उनका संस्था प्रधान। अर्थात सेकेंडरी में कोई विद्यालय है तो उसका जो रिपोर्टिंग अधिकारी उनका संस्था प्रधान होगा, और अगर प्रिंसिपल है सीनियर सेकेंडरी स्कूल है तो उनका जो रिपोर्टिंग अधिकारी है वो उनका संस्था प्रधान महोदय होगा। और उसके बाद में जो रिव्यूइंग अधिकारी होगा उनका वो होगा आपका CBO मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी। तो ये दो चीज आपको यहाँ सेलेक्ट करनी है। और उनका जो एक्सेप्टिंग ऑफिसर होगा वो संयुक्त निर्देशक संभाग स्तर पर होगा, JD होगा आपका संभाग स्तर पर। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ऑनलाइन जब हम सबमिट करेंगे तो ये चीज़ें हमें बहुत काम आने वाली है, और जानकारी के लिए भी बहुत अच्छी चीज़ है कि आपको इस चीज़ की नॉलेज आपको होनी चाहिए। इसके बाद हम बात करें राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय जो सीनियर स्कूल है उसमें कार्यरत तो व्याख्याता है जो लेक्चरर्स हैं हमारे, शारीरिक शिक्षक जो ग्रेड फर्स्ट हैं, पुस्तकालय अध्यक्ष जो ग्रेड फर्स्ट हैं उनके लिए भी जो रिपोर्टिंग ऑफिसर होगा वो संस्था प्रधान होगा अर्थात प्रिंसिपल महोदय होंगे। और उसके बाद में रिव्यूइंग ऑफिसर उनका होगा मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी होगा। और इसके बाद में जो आपका एक्सेप्टिंग ऑफिसर होगा वो निर्देशक माध्यमिक शिक्षा बीकानेर आपका होगा। फर्स्ट ग्रेड के जितने भी कार्मिक हैं उनका जो रिपोर्टिंग ऑफिसर संस्था प्रधान महोदय होने वाले हैं और रिव्यूइंग ऑफिसर CBO होने वाला है, लेकिन जो उनका एक्सेप्टिंग ऑफिसर होगा वो निर्देशक होगा माध्यमिक शिक्षा आपका होने वाला है। इसी तरह से राजकीय विद्यालय उच्च माध्यमिक विद्यालय में कार्यरत समस्त जो संस्था प्रधान है, प्रधान अध्यापक या HM हैं और प्रधानाचार्य प्रिंसिपल हैं, उनका जो रिपोर्टिंग ऑफिसर होगा उनको जब APR वो ऑनलाइन सबमिट करेंगे तो उनको रिपोर्टिंग ऑफिसर के रूप में आपको मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी को यहाँ पर सेव करना होगा। और उसके बाद में जो
रिव्यूइंग ऑफिसर होगा वो मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी आपका होगा, डीओ होगा आपका, और इसके बाद में आपका जो एक्सेप्टिंग ऑफिसर होगा वो आपका होगा निर्देशक माध्यमिक शिक्षा। तो इस तरह से सभी कार्मिकों को आपका जो रिपोर्टिंग ऑफिसर है और रिव्यूइंग जो ऑफिसर है वो आपको मालूम होना चाहिए। ऑनलाइन जब हम एपीआर सबमिट करेंगे, वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन किस तरह से सबमिट करेंगे वो नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे हम। तो यदि एक जानकारी वीडियो अच्छा लगा तो शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।